हेलो दोस्तों। भारत अपडेट चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज है 6 फरवरी 2022 और आज की 11 इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप सभी के लिए लेकर मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की पहली अपडेट। और ये जो अपडेट आपको दिख रही है इसके अलावा और भी अपडेट्स हैं वो आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएंगी, तो वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं पहली अपडेट के साथ। तो यही पहली अपडेट, हिमाचल में 24 घंटों में आए हैं कोरोना के 650 नए केस, 1546 हुए ठीक। कांगड़ा में 168, मंडी में 107, हमीरपुर में 93, सोलन में 64, बिलासपुर में 56, चंबा में 41, सिरमौर में 39, शिमला में 32, ऊना में 25, कुल्लू में 18, किन्नौर में 4, लाहौल स्पीति में 3। और कुल संक्रमितों की संख्या की बात करें 2,76,146, एक्टिव केस हैं 6,637। और अब तक जो है 2,65,475 जो है दोस्तों ठीक हो चुके हैं। तो ये अभी तक की लेटेस्ट अपडेट है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट अपडेट देख लेते हैं। दोस्तों ये रही नेक्स्ट अपडेट, रोजगार चाहिए तो 11 को शाहपुर ITI आए। तो राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान शाहपुर में बद्दी की नामी कंपनी डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज लिमिटेड 11 फरवरी को रोजगार मेला लगाएगी। तो मेडिकल या नॉन मेडिकल से वर्ष 2021 में 12वीं पास और 18 से 20 वर्ष की आयु वर्ग के युवाओं को रोजगार मिलेगा। कैंपस साक्षात्कार सुबह 10:30 बजे जो है शुरू हो जाएंगे और चयनित होने पर कंपनी टेक्निकल ट्रेनिंग के तौर पर नौकरी देगी। कंपनी चितकारा विश्वविद्यालय से फार्मास्यूटिकल साइंसेज में BSc डिग्री करने का भी मौका देगी। चयनित युवा 3 कार्य शिफ्टों A, B और C के साथ संचालन में तैनात किए जाएंगे। 2 साल का छात्रावास रहना और कंपनी प्रायोजित स्नातक होना अनिवार्य है। अभ्यर्थी की स्थायी नियुक्ति बद्दी यूनिट में होगी। ITI के प्रधानाचार्य ने बताया कि कैंपस साक्षात्कार में 10 फरवरी 2002 से 10 फरवरी 2004 के बीच जन्म लेने वाले युवा जो है भाग ले सकते हैं। इन्होंने 12वीं की परीक्षा जो है 60% अंकों के साथ जो है मेडिकल या नॉन मेडिकल में वर्ष 2021 में पास की हो। बताया कि चयनित युवाओं को वार्षिक 1.60 लाख जो है CTC सैलरी मिलेगी। ITI की ट्रेनिंग और प्लेसमेंट ऑफिसर ने बताया कि कैंपस साक्षात्कार में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को 10वीं 12वीं शैक्षणिक प्रमाण पत्रों के अलावा पैन, आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर ID, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, हिमाचली प्रमाण पत्र सभी ओरिजिनल और एक सेट जो है छाया प्रति और 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लाने होंगे। तो ये दोस्तों एक अच्छा मौका है जिन्होंने ITI की है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट, ये रही SSC की परीक्षा आज, बर्फबारी बढ़ाएगी मुश्किलें। तो राजधानी के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस संजौली कॉलेज में रविवार को SSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की परीक्षा होगी। परीक्षा देने के लिए प्रदेश और बाहरी राज्यों से अभ्यर्थी आएंगे। IGMC सड़क की ही बहाल नहीं हो पाई थी, परीक्षार्थियों को संजौली पहुंचने में दिक्कतें झेलनी पड़ेंगी। केंद्र में दोस्तों 68 जो है परीक्षार्थियों को रोल नंबर जारी किए हैं। रास्तों से बर्फ नहीं हटाई तो कोई भी हादसे का शिकार यहाँ पे हो सकता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट, ये रही राजधानी के कॉलेजों में कल 1 माह बाद शुरू होंगी कक्षाएं। दोस्तों कल है 7 फरवरी और कल से हिमाचल के जो डिग्री कॉलेज हैं वो भी खुल जाएंगे। तो छुट्टियों के बाद लौटेगी रौनक। पहले दिन कम विद्यार्थियों के आने की संभावना। अभी 50% क्षमता की शर्त के मुताबिक शुरू होंगी कक्षाएं। कॉलेज परिसर में बर्फ हटाने के लिए MC से आग्रह। तो कोटशहर में 20 फरवरी से मिड टर्म की परीक्षाएं। राजधानी राजीव गांधी महाविद्यालय कोटशहरा के प्राचार्य जो हैं कहा कि सोमवार से कक्षाएं शुरू करने की तैयारी है। 10 दिन तक कक्षाएं चलेंगी। इसके बाद 20 फरवरी से मिड टर्म की परीक्षाएं शुरू होंगी। तो राजधानी शिमला में जो है कॉलेज 7 फरवरी से खुल जाएंगे। कॉलेजों में 1 जनवरी से 5 फरवरी तक अवकाश था और 6 फरवरी को रविवार का अवकाश होने के कारण कॉलेज जो है 7 फरवरी को खुलेंगे। लेकिन हिमपात के चलते कॉलेजों में अभी विद्यार्थियों की संख्या कम रहने की उम्मीद है। विद्यार्थी छुट्टियों के चलते अपने गांव चले गए हैं। अब वहाँ हिमपात के चलते रास्ते बंद पड़े हैं। ऐसे में विद्यार्थियों को कॉलेजों में पहुँचने में मुश्किलें झेलनी पड़ेंगी। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। संजौली कॉलेज द्वारा तय करेगा परीक्षा शेड्यूल। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट,
ये रही। शिमला समेत प्रदेश के 5 जिलों के 24 क्षेत्रों में हिमखंड गिरने की चेतावनी। कुल्लू, लाहौल, चंबा और किन्नौर के लिए भी अलर्ट जारी। धूप खिली पर दुश्वारियां बरकरार। लोक निर्माण विभाग के कर्मियों की छुट्टियां रद्द। प्रदेश में अभी भी 603 सड़कें, 1486 ट्रांसफार्मर बंद। सिरमौर के 1000 गाँव में ब्लैकआउट। 18,000 कर्मचारी बर्फ हटाने में लगे। मैदानों में आज से मौसम साफ। कुछ मध्य और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी के आसार। सड़कें बंद। कालका शिमला रेल बनी सहारा। तो शिमला में बर्फबारी के बाद शनिवार को लक्कड़ बाजार संजौली मार्ग पर फिसलन होने के चलते सड़क पर रेत डालते मजदूर। तो ये दोस्तों आप यहाँ पे देख ही सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट अपडेट ये रही। सूबे के 2500 ग्लेशियरों को मिली बर्फ़ की संजीवनी। एक साल बाद औसत से ज़्यादा बर्फबारी रिकॉर्ड। ग्लेशियरों पर 35% तक चढ़ी बर्फ़ की मोटी परत। 15 फीट तक होती है औसत बर्फबारी। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। नेक्स्ट अपडेट ये रही। एमबीबीएस और बीडीएस की काउंसलिंग की तिथि कल तक बढ़ी। तो प्रदेश में भारी बारिश और बर्फबारी के चलते जो है अटल मेडिकल एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी नैरचौक ने जो है एमबीबीएस और बीडीएस के लिए प्रथम चरण की काउंसलिंग प्रक्रिया जो है 7 फरवरी तक बढ़ा दी है। पहले चरण की काउंसलिंग 2 से 5 फरवरी तक होनी थी। प्रदेश में भारी बर्फबारी और बारिश के चलते विश्वविद्यालय प्रबंधन ने इसे अब 7 फरवरी तक कर दिया है। दूसरे चरण की काउंसलिंग 10 से 12 फरवरी तक होगी। प्रथम चरण के खाली रही सीटों की सूची 9 फरवरी को लगाई जाएगी। दूसरे चरण की काउंसलिंग 10 से 12 फरवरी तक होगी और द्वितीय चरण की सूची 18 फरवरी को लगाई जाएगी। ठीक है, बाकी दोस्तों आप यहाँ पे पढ़ना चाहते हो पढ़ सकते हो। नेक्स्ट अपडेट ये रही। सेल्समैन की परीक्षा का परिणाम घोषित। दोस्तों बात हो रही है एचपीएससी की तरफ से पोस्ट कोड 834 के एक पद के लिए ली गई परीक्षा का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया गया है और इसका रिजल्ट जो है दोस्तों यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। बिना लेट फीस 21 तक जमा करवाएं प्रवेश पत्र। तो प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने बढ़ाई आवेदन जमा करने की तारीख। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और जमा 2 कक्षाओं के नियमित परीक्षार्थियों की टर्म 2 परीक्षाओं के लिए प्रवेश पत्र जमा करवाने की तिथि में बदलाव किया है। ग्रीष्मकालीन स्कूलों में नियमित परीक्षार्थी 21 फरवरी तक बिना लेट फीस प्रवेश पत्र जमा करवा सकेंगे। प्रवेश पत्र परीक्षा शुल्क के साथ संबंधित विद्यालय के माध्यम से केवल ऑनलाइन माध्यम से ही जमा करवाने होंगे। स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी ने बताया कि 10वीं कक्षा की टर्म 2 परीक्षाओं के लिए 21 फरवरी तक सभी विषयों के लिए 400 रुपये, जबकि जमा 2 कक्षा के सभी विषयों के लिए के साथ विलंब शुल्क 500 रुपये के साथ 21 फरवरी तक प्रवेश पत्र जमा करवाए जा सकते हैं। 10वीं और जमा 2 के कंपार्टमेंट अतिरिक्त विषय इंग्लिश केवल अंक सुधार और डिप्लोमा धारक री अपीयर के पात्र परीक्षार्थी बिना विलंब शुल्क 21 फरवरी तक 550 रुपये, जबकि विलंब शुल्क 1000 रुपये के साथ 28 फरवरी तक जो है भेज सकते हैं। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है और इन तिथियों के बाद जो है कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। ठीक है, 10वीं में अंक सुधार एक विषय, जबकि अतिरिक्त विषय 21 फरवरी तक बिना विलंब शुल्क 850 व विलंब शुल्क 1000 रुपये के साथ जो है 28 फरवरी तक प्रवेश पत्र जमा किए जा सकेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। 4 मार्च से 11वीं 8वीं से 9वीं की परीक्षाएं। स्कूल शिक्षा बोर्ड ने जारी की टर्म 2 परीक्षाओं की प्रस्तावित डेट शीट। दोपहर 12:45 बजे से 4 बजे तक होंगी दोनों कक्षाओं की परीक्षाएं। 11वीं की प्रस्तावित डेट शीट, 9वीं की परीक्षाओं का शेड्यूल तो आप यहाँ पे देख ही सकते हो। ठीक है, तो ये दोस्तों डेट शीट यहाँ पे आ चुकी है। ठीक है, अभी दोस्तों पीजी वालों की यहाँ पे अपडेट है। ठीक है, पीजी वाले की अपडेट अभी हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो ये रही दोस्तों पीजी वालों के लिए अपडेट। 15 तक पीजी के नतीजे घोषित करेगा विश्वविद्यालय। तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है पीजी के जितने भी छात्र हैं उनके लिए। तो पीजी और यूजी डिग्री कोर्स की सेमेस्टर और वार्षिक परीक्षाओं के लिए 7 फरवरी तक ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म बिना लेट फीस भरे जा रहे हैं। ठीक है, अभी तक अक्टूबर नवंबर में हुई पीजी की परीक्षाओं के नतीजे घोषित नहीं हुए हैं। इन्हें प्रदेश विश्वविद्यालय 15 फरवरी तक घोषित करने का दावा जो है कर रहा है कि 15 फरवरी तक घोषित करने का दावा कर रहा है। इसके बाद कोई विद्यार्थी किसी परीक्षा में दोबारा अपीयर होना चाहेगा तो उसे ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने को 10 दिन का समय मिलेगा। इसमें लेट फीस नहीं ली जाएगी। जिन विद्यार्थियों की किसी विषय में री अपीयर है उन्हें 7 फरवरी तक अंतिम तिथि से पहले शुल्क के साथ परीक्षा फॉर्म भरना होगा। उधर प्रदेश विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर जे एस नेगी ने कहा है कि पीजी परीक्षा के नतीजों में जो विद्यार्थी री अपीयर होना चाहेंगे उन्हें बिना लेट फीस फॉर्म भरने के लिए 10 दिन का समय दिया जाएगा। अन्य से 7 फरवरी के बाद लेट फीस ली जाएगी। तो जिनकी
रीअपीयर बाई चांस आती है तो उनको अलग से टाइम यहाँ पे दिया जाएगा। बाकी दोस्तों जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा उसमें आपको बिल्कुल क्लियर पता चल जाएगा, ठीक है। अभी देखते हैं कब तक आपका रिजल्ट आता है, 15 फरवरी तक बोला है इन्होंने, उसके बाद पता चल जाएगा आपको, ठीक है। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।